Wake up. Get out of the shitstorm. I choose to empathize or to be indifferent. I choose to be different. I am the universe, infinite in every direction. This is my choice. 2.5 मिनट की इस छोटी सी फिल्म में महिलाओं की उस आजादी की बात की जा रही है जो दशकों से नहीं मिली। My choice to love temporarily or to lust forever. My choice to love a man or a woman or both. Remember, you are my choice. आजादी का वो अधिकार जो हमेशा चर्चा तक सिमट कर रह गया। The bindi on my forehead, the ring on my finger, adding your surname to mine, they're ornaments. They can be replaced. My love for you cannot. So treasure that. My choice to come home when I want. Don't be upset if I come home at 4 a.m. Don't be fooled if I come home at 6 p.m. My choice. लेकिन इस बार बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा इसका हिस्सा बना है जिसके जुड़ते ही ये वीडियो वायरल हो चुका है। My choice to be a size 0 or a size 15. They don't have a size for my spirit and never will. To marry or not to marry. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है आजादी की आवाज। My pleasure may be your pain. My songs, your noise. My order, your anarchy. Your sins, my virtues. My choices are like my fingerprints. They make me unique. बोल्ड और बेबाक अंदाज में दीपिका पादुकोण ने समझाई है आजादी की परिभाषा। इस वीडियो को एक दिन के भीतर ही 22 लाख से ज्यादा हिट्स मिल चुके हैं। YouTube पर माय चॉइस नाम से रिलीज हुई इस शॉर्ट फिल्म में 99 महिलाएं नजर आ रही हैं। इसमें दीपिका पादुकोण ने महिलाओं की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं पर आवाज बुलंद की। फिल्म का निर्देशन कॉकटेल और फाइंडिंग फेनी बनाने वाले निर्देशक होमी अर्जानिया ने किया है। इस वीडियो में फरहान अख्तर की पत्नी अधुना और बहन जोया अख्तर भी नजर आ रही हैं। ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि जिंदगी जब तमाम बंदिशों में कैद होती है तो उसमें कोई रंग नहीं होता। I think I grew up in a family where there's me and a sister and my mom, and my father is the only male person in the house. My parents never said, oh, you have to, or my father never said, oh, you have to do this and you have to do that. So I think stemming from that, I've always as a child been allowed to voice my opinion or to just be the person that I want to be. And I think that's when I at least personally feel truly empowered. गुजरात के हर इलाके में तेरे माँ के खिलाफ केस है। सारे काम छोड़ के अंदर तेरे अंदर वरना गोली नहीं जाती तेरे हाथ से। दीपिका बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में एक है। 100 करोड़ की सफल फिल्मों का रिकॉर्ड हो या फिर बड़े बैनर का तमगा हो, दीपिका किसी में भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो दीपिका को भीड़ से अलग करती है वो है उनके आजाद ख्याल। दीपिका अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करती हैं। दीपिका असल जिंदगी में भी कितनी बोल्ड हैं, इसका सबूत उन्होंने दुनिया के सामने डिप्रेशन की बात कबूल करके दिया था। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के ये सीन याद होंगे आपको। इजी लगता है मोनिका डांस? इजी नहीं है। डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट। साल 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में एक थी हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के वक्त दीपिका डिप्रेशन से गुजर रही थी। क्लाइमैक्स शूट करना दीपिका पर भारी साबित हो रहा था। ये वो दौर था जब दीपिका पादुकोण चेन्नई एक्सप्रेस और रामलीला के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतकर कामयाबी के चरम पर थी। जिसने सुना उसने यही कहा कि दीपिका को किस बात का डिप्रेशन। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने बताया था कि 2014 की शुरुआत में जब मेरे काम की तारीफ हो रही थी तब एक सुबह मैं अजीब से एहसास के साथ उठी। उसके एक दिन पहले मैं थकान के बाद बेहोश हो गई थी। यहां से सब कुछ नीचे जाना शुरू हो गया था। मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। मुझे लगा ये स्ट्रेस है, लेकिन कुछ वक्त बाद चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए थे। पहले तो छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं अपनी माँ से बात करते हुए टूट गई। मेरी माँ ने समस्या को समझा और मनोचिकित्सक से बात की।
इसके बाद दीपिका को पता चला कि वो डिप्रेशन की शिकार है। हैप्पी न्यू ईयर के क्लाइमैक्स की शूटिंग दीपिका ने डिप्रेशन से जूझते हुए की, लेकिन अगली फिल्म शुरू होने से पहले दीपिका ने 2 महीने का ब्रेक लिया। अरे फ्लाश में पानी नहीं है। सेमी लिक्विड मोशन फर्स्ट, देन 2 days of gas and constipation. What should I do? ये कोई मैसेज होता है देने के लिए ऑफिस में? दीपिका अब डिप्रेशन से बाहर आ चुकी है। तारीफ करने वाली बात यह है कि अगर दीपिका चाहती तो ये बात कभी दुनिया के सामने नहीं आती, लेकिन दीपिका ने ना सिर्फ इस बात को कबूल किया बल्कि इसे एक मुहिम की तरह शुरू करने का फैसला लिया। दीपिका अब डिप्रेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है ताकि इस बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद की जा सके। दीपिका के बोल्ड अंदाज की एक मिसाल क्लीवेज कंट्रोवर्सी पर भी मिली थी। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था, ओ माय गॉड, दीपिका पादुकोण क्लीवेज शो। अखबार के वीडियो और उसकी इस लाइन पर दीपिका भड़क गई थी और दीपिका ने अंग्रेजी अखबार के इस वीडियो पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा था कि जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आप महिलाओं के विकास की बात कैसे कर सकते हैं। दीपिका की नाराजगी देखते हुए अखबार ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए लिखा कि हम तो दीपिका की तारीफ करना चाहते थे। दीपिका की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर अभिनेत्रियों तक और निर्माता निर्देशक से लेकर आम जनता तक हर कोई दीपिका के साथ खड़ा दिखाई देने लगा था। बॉलीवुड से आम जनता तक ने दीपिका के इस कदम की तारीफ की थी, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्रियों की ऐसी तस्वीरें हमेशा छपा करती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बॉलीवुड अभिनेत्री ने ऐसा स्टैंड लिया हो। और ऐसा स्टैंड लेना, अब दीपिका अपने करियर में उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जब वो फिल्मों में भी, रोल्स में भी इस तरह के किरदार करती हैं और बखूबी निभाती हैं। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूं। शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना। बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी। तू राइट नहीं है नैना, बस मुझसे बहुत अलग। जानती हूँ। जिसका दर्शकों को अब भी इंतजार रहता है। तुम क्या चाहती हो लाइफ से बने? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना। 2 साल पहले आई फिल्म जवानी दीवानी के ब्लॉकबस्टर होने से काफी पहले रणबीर और दीपिका की राहें अलग हो चुकी थी। रणबीर के साथ करीब 1 साल तक रिश्ते में रही दीपिका के इश्क के चर्चे बचना है हसीनों से लेकर ये जवानी है दीवानी के रिलीज के वक्त तक होते रहे। लेकिन रिश्ता टूटने के बाद दीपिका ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को निजी जिंदगी से दूर रखा और फिल्म के बाद दोनों फिर कभी साथ नहीं दिखे। इस साल फिर से दोनों की फिल्म तमाशा आने वाली है। दीपिका पर्दे पर जितना बोल्ड दिखती हैं, अपनी भावनाओं को भी दीपिका ने उतना मजबूत कर लिया। You believe that you've come out of it much happier. Much happier. Yeah. I think, like she said, I think he's a great person. I think he's a wonderful friend to have. I think he needs to work on his boyfriend skills a bit. दीपिका के बोल्ड अंदाज की मिसाल फिल्मों में भी दिखती रही। साल 2012 में होमी अर्जानिया की कॉकटेल रिलीज हुई। खबरें ऐसी थीं कि फिल्म में दीपिका को मीरा का किरदार ऑफर किया गया था। फिल्म में मीरा का किरदार शर्मीला और पारंपरिक था। ये तो वही है। Your husband? नहीं, वो एयरपोर्ट वाला संगीत बताया था ना। वेरोनिका, मैंने लाइफ में कभी इतना गिरा हुआ बदतमीज और बेशरम इंसान नहीं देखा है। Oh yeah. चलो चलो, अरे चल। लेकिन दीपिका ने मीरा का नहीं बल्कि वेरोनिका का किरदार करना मंजूर किया था, जो बिंदास थी और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करती थी। As I was saying, the reason this fire was... चंद्र जी का लाख लाख शुक्र है, तुम मिल गए। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और तुम इन दिस फॉरेन कंट्री अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिट-चैट कर रहे हो।
बिना इस बात की परवाह किए कि फिल्म में आखिर में हीरोइन मीरा का किरदार ही बनेगा। दीपिका ने साइड रोल करना मंजूर किया, लेकिन फिल्म में चर्चा सबसे ज्यादा दीपिका के किरदार की ही हुई। तू लड़की अच्छी है, बस ढंग के कपड़े पहना कर। शायद दीपिका को यह लगा होगा कि वो वेरोनिका के किरदार के साथ न्याय कर पाएंगी, क्योंकि वो असल जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही है। शायद दीपिका के इसी अंदाज ने उन्हें निर्देशकों का फेवरेट बना दिया है, और इसीलिए ऐसे तमाम निर्देशक दीपिका को दोबारा अपनी चॉइस बना रहे हैं, जो पहले ऐसा नहीं करते थे। इम्तियाज अली फ्रांस में रणबीर और दीपिका के साथ तमाशा फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इम्तियाज साल 2009 में दीपिका के साथ लव आजकल बना चुके हैं, जबकि इम्तियाज के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी फिल्मों में हीरोइन रिपीट नहीं करते। ओम शांति ओम के 6 साल बाद जब फरहा ने हैप्पी न्यू ईयर बनाई तो दीपिका को ही लिया। कॉकटेल के बाद होमी अर्जानिया ने फाइंडिंग फैनी बनाई तो दीपिका को ही लिया, जबकि दोनों फिल्म के किरदार में काफी फर्क था। लेकिन होमी को भरोसा रहा होगा कि दीपिका फैनी का किरदार आसानी से निभा लेंगी। You want to die never knowing what happened to the only person you spent your whole life wanting to be with.